दोस्तों एक नया सर्कुलर आया है जिसमें कुछ एक्सटेंशन दी गई है, जो सर्कुलर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों डेली कुछ ना कुछ रिलीफ अनाउंस किए जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस के द्वारा, सर्कुलर के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है गवर्नमेंट को रिलीफ्स के लिए, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रिलीफ्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो आज का रिलीफ हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्कुलर है ये 8 मई 2021 का है। इस सर्कुलर के अंदर क्या बातें लिखी गई है? रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रेड हैव बीन रिसीव्ड बाय द बोर्ड साइटिंग डिफिकल्टीज फेस्ड इन ऑनगोइंग लॉकडाउन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स जो लगाए गए हैं इम्पोज्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही है कि जा ही रही हैं ट्रेड की तरफ से, या काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को जाती रहती हैं, जो हम अपने चैनल पर भी आपको दिखाते रहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन गई हैं। तो दोस्तों भले ही उन रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से कंसीडर ना किया जाता हो, लेकिन पार्शियली या फिर कुछ हद तक उन रिप्रेजेंटेशंस को सुना जाता है और उसके बेसिस पर ही डिसीज़न लिए जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं रिक्वेस्ट जो जाती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिसीव की गई बाय बोर्ड साइटिंग डिफ़िकल्टीज़, जो कि ऑनगोइंग लॉकडाउन की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया ड्यू टू द रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि मेन प्रॉब्लम है, विद अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट। तो जो रिप्रेजेंटेशन गई थी उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये रिक्वेस्ट की गई थी टू एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग, यानी कि अंडरटेकिंग एक्सेप्ट किए इन ल्यू ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस, जैसा कि पहले भी आपने किया था कि सर्कुलर नंबर 17/2020। तो ये रिक्वेस्ट जो है गई थी। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड, इस मैटर को एग्जामिन किया गया, टेकिंग द cognizance of the difficulties reported by the trade and industries। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ रिपोर्ट की गई ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैसिलिटेटिंग द कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करने के लिए द बोर्ड ने डिसाइड किया है टू रीस्टोर द फैसिलिटी, कि वो इस फैसिलिटी को रीस्टोर करेगा ऑफ एक्सेप्टिंग, किस फैसिलिटी को? एक्सेप्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग इन ल्यू ऑफ बॉन्ड बाय द कस्टम फॉर्मेशन। कब से कब तक के लिए? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर टिल द 30 जून 2021 तक। इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर अवेलिंग दिस फैसिलिटी, जो भी इस फैसिलिटी को अवेल करेंगे, शैल इंश्योर दैट द अंडरटेकिंग फर्निश, जो उन्होंने अंडरटेकिंग फर्निश किया इन ल्यू ऑफ बॉन्ड इज ड्यूली रिप्लेस, वो रिप्लेस की जाए विद प्रॉपर बॉन्ड बाय दी 15 जुलाई 2021 तक। तो ये रिलीफ आपको दिया गया है। ये डेट आपकी 30 जून तक एक्सेप्ट किया जाएगा, बट you have to replace it by proper bond by the 15th July 2021। the terms and condition underlined in circular number 17, जो कि 3 अप्रैल 2020 को इशू किया गया था, as amended by the circular number 21/2020, जो कि आपका 21 अप्रैल को लिया गया था, रिमेन्स द सेम। जो टर्म एंड कंडीशंस जो है सर्कुलर नंबर 21/2020 जो आया था बाद में, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं वो सेम रहेंगी। सुटेबल ट्रेड नोटिस एंड स्टैंडिंग ऑर्डर में बी इशूड टू गाइड द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। डिफिकल्टीज इफ एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सर्कुलर में बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बोर्ड। तो इसमें कोई भी अगर डिफ़िकल्टी हो रही है इस सर्कुलर को अप्लाई करने में, तो जो सुटेबल ट्रेड नोटिस हैं या स्टैंडिंग ऑर्डर है वो इशू किए जाएंगे टू गाइड द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों ये था काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीफ। काफ़ी सारे रिलीफ्स है जो डेली बेसिस पर आ रही है, जीएसटी के अंदर हो, इनकम टैक्स के अंदर हो, कस्टम के अंदर हो, जो आपको अपडेट भी किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।